विज्ञान की खोजें ये सिद्ध करती हैं कि हकलाहट हमारी उस सभ्यता की देन है जो हमारे बोलचाल के रूप और उसके तौर तरीके पर प्रायः इतना अधिक बल देती है कि मानस पर एक गंभीर तनाव छोड़ जाए। इसलिए हकलाने वाला हर समय मानसिक और भावनात्मक तनाव का शिकार रहता है और हीन भावना से ग्रस्त रहता है। हीन भावनाओं को समाप्त करने के लिए कोई ऐसा कार्य करे जो आपके दिल के करीब हो, जिससे आपको प्रसन्नता मिलती हो। इस प्रकार न केवल हम स्वयं को भुला देने पर विवश होते हैं, बल्कि डर और शर्म की अनुभूतियां भी आमतौर पर मस्तिष्क से लुप्त हो जाती हैं, जो हकलानेपन के कारण होती हैं। इस तरह मन पैशन की ओर लग जाता है और यूं न केवल मानसिक और भावनात्मक तनावों से छुटकारा मिल जाता है, बल्कि अचेतनीय तौर पर सही प्रसन्नता प्रतीत करने लगता है। प्रसन्नता के ये क्षण जितने लंबे होंगे, हकलेपन से उतने ही दूर होंगे। अपने पैशन को फॉलो करें और हकलाने को सहज भाव में लें। इट्स ओके टू स्टैमर। अधिक से अधिक प्रसन्नता के पल पैदा करें और इसमें इतना खो जाएं कि मन हकलाने की ओर ना जाए। आप देखेंगे उपचार हो गया। हकलाना तकलीफ नहीं देगा। एक हकलाने वाले के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, वो अपनी हकलाहट को छुपाने के प्रयास में हकलाए, या दूसरा उन अक्षरों को छोड़ दे जिस पर अटकने का डर हो। लेकिन उसके पास एक तीसरा रास्ता भी होता है। वो आसानी से सुधरे तरीके से, जैसे चच चेयर, बब बॉल, पॉप पॉप पंजाब कहकर भी बोल सकता है। यकीन मानिए, परिस्थिति से भागने के बजाय इस तरह बोलने में कोई बुराई नहीं। हमारा लक्ष्य संवाद पर होना चाहिए, ना कि धारा प्रवाह पर। स्वयं को समस्या के साथ स्वीकार करें। ऐसा करने से हम अपने छिपाने की प्रवृत्ति तथा शर्म के एहसास से मुक्त हो जाते हैं और हमारा मन और मस्तिष्क खुलकर बोलने के लिए आज़ाद हो जाता है। ईमानदारी से इसे स्वीकार करने पर हमारी स्पीच निश्चित रूप से बेहतर होती है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो अपने आप से कोई संघर्ष नहीं रह जाता। अन्यथा हकलाने वाला हमेशा सामान्य व्यक्ति की भूमिका अदा करने का प्रयास करता है और दुविधा में रहता है। हकलाहट कहने को तो एक आसान सा शब्द है, पर जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं उनकी जिंदगी शायद उतनी आसान नहीं। वैसे तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें हकलाहट रोक न पाई। वे कामयाब बने और दूसरों के लिए मिसाल भी कायम की। वहीं पर ऐसे भी कई लोग हैं जो हकलाहट के शर्म के बोझ के तले दबकर रह गए। हकलाहट ना तो कोई रोग है, ना ही अभिशाप। जब हम इसे जानबूझकर नहीं करते तो इससे शर्माना क्यों। इसे मेहनत और आत्मविश्वास के साथ जीता जा सकता है। हकलाहट से भागना अपनी परछाई से भागने जैसा है। इसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। ट्रांसजेंडर्स अपने आप को नहीं नकारते, वे स्वीकार करते हैं। दुती चंद अगर अपने जेंडर को लेकर उलझी रहती तो एक स्टार एथलीट के रूप में ना उभरती। जोईता मंडल देश की पहली किन्नर जज है। उसका जीवन परिस्थिति से हार न मानने का जज्बा सिखाता है। मनीषा अरोड़ा एक सफल फैशन डिजाइनर है। वे कहते हैं, मैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कभी चिंतित नहीं हुआ, यह मेरे लिए नॉर्मल है। काफी समय तक काले रंग को खूबसूरत नहीं माना जाता रहा, पर जमैका की टोनी एन सिंह ने 2019 में 5 क्राउन्स जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि काला रंग भी खूबसूरत है। आज हम टोनी को
उसकी रंग के वजह से नहीं, बल्कि विनर ऑफ 5 अमेरिकन क्राउन्स की वजह से जानते हैं। समाज में एक वर्ग बौनों का भी है। बौनापन उन्हें अक्षम नहीं करता। जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा अक्षम करती है वो है लोगों का नजरिया। समाज उन्हें एक मनोरंजन का सामान मानता रहा। इसके बावजूद बौनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और समाज में एक जगह बनाई। 3 फुट 5 इंच के लिलीपुट, जिनका असली नाम MM फारूकी है, एक मशहूर बॉलीवुड और टीवी कलाकार है। 2 फुट 6 इंच की ज्योति आमगे एक मशहूर सेलिब्रिटी हैं जो बिग बॉस रियलिटी शो का हिस्सा रही। 3 फुट के के गोस्वामी एक मशहूर टीवी कलाकार हैं। जब ये सारे कुदरत की रजा को स्वीकार कर मेहनत से समाज में एक जगह बनाकर मिसाल कायम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब ईश्वर कोई कमी देता है तो दूसरा कोई गुण भी देता है। जरूरत है उसे पहचान कर निखारने की। यह तभी संभव है जब हम अपनी स्टैमरिंग को थोड़ा स्पेस दें। बस इतना समझ लें कि ये मेरे बोलने का एक तरीका है जो दूसरों से जरा भिन्न है। इसे दिल से स्वीकार करें और अपनी एनर्जी को क्रिएटिव एक्टिविटी में लगाएं, बल्कि हर समय स्टैमरिंग के बारे सोचने के। आप अच्छे चित्रकार हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। अपनी उस प्रतिभा को निखारें। यकीन मानिए, जितना समय आपका ध्यान अपनी हकलाहट से हटकर अपनी क्रिएटिव एक्टिविटी पर लगेगा, उतना समय आप प्रसन्नचित्त रहेंगे और हकलाहट से मुक्त रहेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपकी हकलाहट नगण्य हो गई। अब ये तकलीफ नहीं देगी। आज हम ऋतिक रोशन को एक हकलाने की वजह से नहीं, बल्कि एक सफल अभिनेता के रूप में जानते हैं। वे भारत के सबसे आकर्षक सेलिब्रिटीज में से एक है। अभिनय के अलावा ऋतिक स्टेज परफॉर्मर, पार्श्व गायक और बेहतरीन डांसर भी हैं। उन्हें बचपन से हकलाने की समस्या थी, जिस कारण वे स्कूल बंक भी करते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हकलाहट को थोड़ा स्पेस दिया और अपनी प्रतिभाओं को निखारा। वे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। रोवन एटकिंसन वो शख्स है जिसे लोग मिस्टर बीन के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। वे एक हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक हैं। रोवन बोलने में हकलाते थे और उनका चेहरा दूसरों से कुछ अलग था। शायद यही 2 कारण थे जिस वजह से उनके क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाते थे, जिस कारण रोवन ने गुमसुम रहना शुरू कर दिया था। पर उन मजाक उड़ाने वाले बच्चों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जिसका वे मजाक उड़ाते हैं, एक दिन वो मिस्टर बीन के नाम से सेलिब्रिटी बन जाएगा। अपनी कमजोरी को ताकत में कैसे बदला जाए, ये हमें रोवन एटकिंसन ने सिखाया। वे हकलाते थे तो उन्होंने एक ऐसा किरदार मिस्टर बीन बना दिया जिसे अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरी दुनिया में चाहे जितने भी देश हों, चाहे जितनी भी भाषाएं और जितने भी लोग हैं, पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मिस्टर बीन के कारनामे ना समझ पाया हो, जो मिस्टर बीन की उन फनी हरकतों पर ना हंसा हो। आप भी हंसते रहिए और अपनी कमजोरी को ताकत में बदलिए। टाइगर वुड्स एक पेशेवर गोल्फर और अब तक के सबसे सफल गोल्फरों में से एक है। हकलाहट को एक तरफ रखकर उन्होंने अपने पैशन को जुनून के साथ संवारा और एक मुकाम हासिल कर सबके लिए मिसाल कायम की। वे कहते हैं कि स्कूल में मेरा वो सबसे कठिन समय होता था जब मैं किसी आसान सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दे पाता था। शब्द मेरे दिमाग और मुंह के बीच रास्ते में ही कहीं खो जाते थे, पर मैंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को मरने नहीं दिया। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। याद रखें, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जिंदगी में कामयाब होने
और किसी भी समस्या के समाधान के लिए 4 आवश्यकताएं हैं। पहली है शक्ति यानी स्ट्रेंथ, एनर्जी। दूसरी है युक्ति यानी स्किल, स्ट्रेटजी। तीसरी है भक्ति यानी डिवोशन। और चौथा है मुक्ति यानी स्पेस, फ्रीडम। इन चारों के जरिए हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर ही संचालित होता है। अपनी योग्यता के अनुसार जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और उस पर पूरे मन से काम करें। गुरुओं और सफल लोगों से मार्गदर्शन तथा माता पिता का आशीर्वाद लें। टाइम मैनेजमेंट करें और अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन्स में डालें। पूरी कायनात, पूरी सृष्टि उस जज्बे को हासिल करने के लिए सहयोग देगी। यह कुदरत का नियम है। हकलाहट ने आपको एक मौका दिया है अपनी प्रतिभा को निखारने का। दुनिया के लिए एक आदर्श बने और गर्व से कहें, इट इज ओके टू स्टैमर।